टुडेज टॉपिक इज़ अबाउट रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ हर्ड मानिया। तो इससे पहले हमने हर्ड मानिया के बहुत सारे वीडियोस देख चुके हैं हम, जैसे कि मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर देख चुके हैं उसका, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ब्लड वस्कुलर सिस्टम देख लिया है। अभी हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो इसका रिमेनिंग छोटा सा पार्ट है, नर्वस सिस्टम, न्यूरल कॉम्प्लेक्स, सेंस ऑर्गन्स, वो देख लेंगे। तो आज हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखेंगे। लेट्स बिगिन। तो आप सबसे पहले इसको देख सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा बेसिक जान लेते हैं और फिर हम डायग्राम से देखेंगे। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो क्या लिखा है, देखो, हर्ड मानिया इज हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या होता है? हर्माफ्रोडाइट मतलब होता है बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल मतलब कि जो हर्ड मानिया का मेल और फीमेल है, दोनों एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, एक ही बॉडी के अंदर होता है। दूसरी चीज़ यहाँ पर लिखी है प्रोटोगाइनस। व्हाट इज़ प्रोटोगाइनस? प्रोटोगाइनस का मतलब होता है कि जिसमें ओवा का डेवलपमेंट पहले होता है और स्पर्म का डेवलपमेंट बाद में होता है, यानी पहले मैच्योर ओवा होता है और बाद में मैच्योर स्पर्म होता है, तो वो प्रोटोगाइनस कहलाता है। तो इसकी बॉडी कैसी है, या ये कैसा एनिमल है? ये प्रोटोगाइनस है। ठीक है, तो प्रोटोगाइनस का मतलब ध्यान रखना है, प्रोटो मतलब पहले और गाइनस मतलब फीमेल की चीज़, तो यानी ओवरी। ओवरी में से जो ओवा है, मतलब ओवा जो है वो पहले मैच्योर होगा। नेक्स्ट चीज़ है सो द सेल्फ फर्टिलाइजेशन, यानी कि क्योंकि इसके अंदर जो है ओवा पहले बनेगा और मैच्योर होगा, स्पर्म बाद में मैच्योर होगा, इसलिए इसके अंदर सेल्फ फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं। क्योंकि आप बोलोगे जब एक ही बॉडी है और एक ही बॉडी के अंदर जो है दोनों सेक्सेस प्रेजेंट हैं, बाइसेक्सुअल है, तो क्यों ना एक ही बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन हो जाए, सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो जाए। बट ऐसा नहीं होता, सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि प्रोटोगाइनस है, यानी ओवा पहले मैच्योर होगा और स्पर्म बाद में मैच्योर होगा। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, गोनाड। तो इसके गोनाड्स क्या हैं? तो गोनाड्स आपको पता है, टेस्टिस और ओवरी को गोनाड बोलते हैं। तो गोनाड्स, इसमें 2 लार्ज गोनाड हैं जो कि मेंटल, मैं आपको डायग्राम से बताऊंगी। ठीक है, एक बार यहाँ थोड़ा रीड कर लेते हैं। इम्बैम्डेड इन अ मेंटल, मेंटल के अंदर इम्बैम्डेड है। बल्जिंग इनटू, अभी मुझे बताना नहीं पड़े बार बार कि पेरीब्रैंकियल क्या है, आर्टरियल कैविटी क्या है, मैं मॉर्फोलॉजी के अंदर बता चुकी हूँ। ठीक है, इसलिए अभी सिर्फ नाम बोलूँगी, आपको समझ लेना है। तो क्या लिखा है कि इम्बैम्डेड, कहाँ इम्बैम्डेड है? मेंटल के अंदर। एंड बल्जिंग इनटू प्री ब्रैंकियल के अंदर बल्जिंग है, और प्री ब्रैंकियल बोल सकते हैं या एट्रियल कैविटी बोल सकते हैं। ठीक है, एट्रियल कैविटी। ठीक है, तो इसके आगे है द राइट गोनाड। द राइट गोनाड इज सब्सटीट्यूट जस्ट पैरेलल एंड डोर्सली टू द पेरिकार्डियम। मैंने बताया था पेरिकार्डियम के बारे में आपको। तो पेरिकार्डियम के डोर्सली, ठीक है, राइट गोनाड जो है वो पैरेलल है एंड डोर्सली पीछे है। ठीक है, किसके? पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम के पीछे। वाइल द लेफ्ट गोनाड, लेफ्ट गोनाड कहाँ है? लेफ्ट गोनाड लाइज विद इन द इंटेस्टाइनल लूप। ठीक है, इंटेस्टाइनल लूप के जो है वो लेफ्ट गोनाड जो है इंटेस्टाइनल लूप के अंदर है। ठीक है, विद इन द इंटेस्टाइनल लूप। स्ट्रक्चर ऑफ गोनाड, अब हम गोनाड का स्ट्रक्चर देख लें। तो ईच गोनाड, आप रीड करते रहना, ठीक है ना। ईच गोनाड इज एन इलोंगेटेड, लोब्यूलेटेड एंड हर्माफ्रोडाइट ग्लैंड। कैसा है? हर गोनाड इलोंगेटेड है यानी लॉन्ग है, लोब्यूलेटेड है, लोब्यूल्स प्रेजेंट है उसमें। हर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या होगा कि वो मतलब उसके अंदर दोनों सेक्सेस प्रेजेंट है, दोनों चीज़ें, स्पर्म और ओवा दोनों मिलेंगे, ऐसा। ठीक है, और गोनाड यहाँ पर देखें तो गोनाड की जो देखें मेजरमेंट 3 से 4 सेंटीमीटर लॉन्ग है एंड 1 सेंटीमीटर वाइड है एंड 2 to 3 mm जो है ये थिक है। ठीक है, इसके आगे देखें, देयर आर 10 to 25 डिस्टिंक्ट ओव्यूल्स और लोब्स, है ना, डिस्टिंक्ट ओव्यूल्स एंड राउंड लोब्स अरेंज है। ठीक है, 10 to 25, वो मैं आपको दिखाती हूँ। और ये 2 रो के अंदर अरेंज है, 2 रोज के अंदर अरेंज है, 1 ऑन ईदर साइड ऑफ द सेंट्रल एक्सिस, यानी बीच में एक सेंट्रल एक्सिस है और इधर और इधर, इधर और इधर, ऐसे रोज में जो है अरेंज है।
ठीक है, नेक्स्ट है मीडियन लोब। मीडियन लोब प्रेजेंट एट द प्रॉक्सिमल एंड। और क्या है कि जैसे यहाँ मैंने बोला ना, इधर इधर दोनों साइड में अरेंज, यहाँ पर एक लोब है, ठीक है ना, एक्स प्रॉक्सिमल एंड पर, जो कि क्या है, लार्जेस्ट है, बड़ा है, और इसमें कोई पेयरिंग नहीं है, अनपेयर है, ठीक है ना, यानी सॉरी एक ही लोब जो है वो प्रेजेंट है, बड़ा है ना, और वो बीन शेप का प्रेजेंट है ना। और आगे देखेंगे, ईच लोब इज मेड ऑफ लार्ज एंड रेड ब्रिक, ठीक है, बड़े होते हैं, है ना, ब्रिक रेड, ईंट का कैसा लाल कलर होता है वैसे रेड कलर के हैं, है ना, कॉर्टिकल हैं और पेरीफेरल हैं, आउटर देखिए, ईच लोब इज मेड अप ऑफ लार्ज रेड ब्रिक, कॉर्टिकल, पेरीफेरल और आउटर टेस्टिकुलर रीजन एंड स्मॉलर पिंकिश मेड्यूलरी और इनर ओवेरियन रीजन। यानी क्या बोल रहा है, जैसे एक एग्जांपल, जैसे एक ये लोब है, ठीक है, तो इसके अंदर जो रीजन है वो ओवेरियन रीजन है, ठीक है, बाहर जो ये रीजन है वो बाहर क्या है, टेस्टिकुलर रीजन, यानी अंदर तो ओवा बनेंगे और बाहर जो है वो स्पर्म बनेंगे। तो अंदर वाला जो ओवेरियन रीजन है वो कैसा है, पिंकिश है, और बाहर वाला जो टेस्टिकुलर रीजन है वो ब्रिक रेड कलर है ना, ईंट के साथ रेड कलर का। द टेस्टिकुलर जोन इज मेड अप ऑफ क्लोजली पैक्ड स्पर्मेटिक सीका, ठीक है, तो जो टेस्टिकुलर रीजन है, यानी जो बाहर वाला जो रीजन है ना, वो स्पर्मेटिक सीका का बना हुआ है, या ट्यूबल्स बोल सकते हैं, लाइंड बाय जर्मिनल एपिथेलियम से लाइंड है, और वो स्पर्मेटोगोनिया बनाता है, स्पर्मेटोसाइट्स बनाता है, स्पर्मेटोजोआ बनाता है। ओवेरियन जोन जो है वो लोब्युलेटेड सरफेस है ड्यू टू फॉर्मिंग ओवेरियन फॉलिकल्स, अंदर ओवेरियन फॉलिकल्स बनेंगे, कंटेनिंग राउंडेड ओवा, और उसके अंदर ओवा होंगे, ठीक है, गोल ओवाज होंगे, वेरियस स्टेज होगी डेवलपमेंट की, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ऐसे ओवा का डेवलपमेंट होता है ना वैसे। और आगे क्या है, ईच लोब ऑफ गोनाड इज दस एन ओवो टेस्टिस और हर्माफ्रोडाइट ग्लैंड। समझ गए आपकी, हर लोब जो है गोनाड का, जैसे बताया ना, ये हर लोब जो है गोनाड्स के वो क्या है, ओवोटेस्टिस है। ओवोटेस्टिस मतलब उसमें ओवरी भी है और टेस्टिस भी है, यानी ओवा भी बनेगा और टेस्टिस भी बनेगा, ठीक है। हर्माफ्रोडाइट ग्लैंड है, यानी दोनों चीज़ें उसमें बनेगी, स्पर्म एंड ओवा बोथ, ठीक है। अब मैं आपको डायग्राम बता दूँ एक बार, फिर आगे ये सब रीड करूँगी ना, पहले डायग्राम देख लेते हैं, ये रहा, ठीक है। तो इसमें आपको दिखेगा, क्या दिख रहा है, देखो ध्यान से, जैसे ये एक लोब है ना, तो देखो लिखा है टेस्टिस लोब, यानी बाहर का लोब टेस्टिस लोब है, और अंदर जो लोब है वो क्या है, ये ओवेरियन लोब है, अंदर वाला लोब ओवेरियन लोब है। और यहाँ से, क्योंकि ये टेस्टिस के लिए है, तो स्पर्म डक्ट यहाँ से रिलीज होगी, निकलेगी डक्ट, ठीक है, और स्पर्मेटिक आगे ये मिलके, ये स्पर्म डक्टिल्स जो हैं छोटे छोटे, ये आगे मिलके जो बड़ी डक्ट बनेगी, स्पर्मेटिक डक्ट वो कहलाएगी। और यहाँ जो ओवरी है, तो ओवरी से डक्ट निकलेगी, तो ओवेरियन डक्टिल्स कहलाएंगी, और आगे चल के ये ओविडक्ट बनाएगी, ठीक है। और ये ओविड्यूकल एपरेचर प्रेजेंट है, और ये स्पर्मिड्यूकल एपरेचर प्रेजेंट है, ये वाला कहाँ पर प्रेजेंट है, ये अंदर वाला, ठीक है, यानी अंदर वाले से स्पर्म रिलीज होंगे और बाहर वाला जो है इससे ओवा रिलीज होंगे। तो ये गोनाड है, और ये टीएस है गोनाड का, ठीक है। गोनाड के टीएस में भी दिख रहा है स्पर्मेटिक सीका है, तो मैंने बोला था बाहर का जो लोब है वो स्पर्मेटिक सीका से बना होगा, अंदर राउंड राउंड ओवाज होंगे, है ना, सीलिएटेड एपिथेलियम है, ये ओविडक्ट है, यहाँ से ये ओवाज हैं, ये स्पर्मेटिक डक्ट है, स्पर्मेटिक सीका है। और ये तो पहले ही पता है कि बाहर वाला जो जोन है वो टेस्टिकुलर जोन है, और अंदर वाला जो जोन है ये इनर ओवेरियन जोन है ना, यानी अंदर जो है वो ओवरी है, ओवाज बनते हैं, बाहर जो है वो टेस्टिकुलर जोन है। ये स्पर्म्स हैं अलग अलग टाइप के, है ना, मतलब वेरियस काइंड ऑफ स्पर्म, इनमें एक्रोसोम बॉडी अलग अलग है ना, जैसे यहाँ एक्रोसोम कम है, यहाँ ज़्यादा है, तो इस तरह न्यूक्लियस जो है यहाँ
ऊपर की तरफ शिफ्ट है, यहाँ नीचे की तरफ है और यहाँ बीच में है न्यूक्लियस। इस तरीके से स्पर्म में थोड़ा डिफ्रेंशिएशंस है। ये ओवा का डायग्राम है, ये बाद में बताती हूँ। एक बार जो रह गया वो देख लेते हैं, कहाँ से बाकी था। ये हो गया था ना यहाँ से, गोनोडक्ट। तो अभी तो डायग्राम बता दिया, समझ आ जाएगा। एक बार के लिए रीड कर देती हूँ। ईच गोनाड हैज़ 2 गोनोडक्ट सॉरी ओविडक्ट एंड स्पर्मेटिक डक्ट। तो 2 गोनोडक्ट थे, एक ओविडक्ट एक स्पर्मेटिक डक्ट। स्पर्मेटिक डक्ट उस डक्ट के अंदर था, जैसे ये एक डक्ट है, इसके अंदर ही एक और डक्ट है, ठीक है। तो अंदर वाली डक्ट स्पर्मेटिक डक्ट है, बाहर वाली ओविडक्ट थी ना, रनिंग अलोंग द सेंट्रल एक्सिस, यानी बीच में से रन हो रही थी। द ओविडक्ट इज वाइडर, ओविडक्ट वाइडर थी, और जो स्पर्मेटिक डक्ट थी वो नैरोवर थी। द एक्सटेंड बियॉन्ड द गोनाड फॉर अ शॉर्ट डिस्टेंस एंड ओपन इनटू क्लोका और डोर्सल एट्रियल कैविटी। तो कहाँ खुलेगी जाके, क्लोका के अंदर या डोर्सल एट्रियल कैविटी के अंदर। द लिटिल बिहाइंड द एनस, एनस के थोड़ा पीछे। बाय एन ओविडक्ट एपरेचर, ओविडक्ट एपरेचर बताया था, उससे खुलेगी। और हाँ, इसका बॉर्डर जो साइड में होगा, बॉर्डेड किससे होगी, ये 4 थिक लिप होंगे, उससे ये बॉर्डेड होगी। फिर देखें तो द स्पर्मेटिक डक्ट, स्पर्मेटिक डक्ट जो है वो उसका ही दूसरा नाम है वास्ट डिफरेंस, और वो कैसी थी, नैरोवर थी, ठीक है। और स्पर्मेटिक डक्टिल्स थे छोटे छोटे, वही आगे जाके बड़ी डक्ट बनाई थी, उसको स्पर्मेटिक डक्ट बोल रहे थे, ठीक है। और एंड 1 फ्रॉम टेस्टिकुलर जोन ऑफ ईच लोब, पता ही है ना, अभी बताया था मैंने कि जो ऐसे हर लोब है, ठीक है, हर लोब से डक्ट निकल रही है, ठीक है। और फिर ये आगे जाके यूनाइट हो रही है ना बड़ी डक्ट के अंदर, वही कह रही हूँ। इट रन्स अलोंग द इनर ब्रेंकियल साइड, और ये इनर ब्रेंकियल साइड की तरफ से रन करती जाती है ऑफ द ओविडक्ट एंड ओपन इंडिपेंडेंटली इनटू क्लोका, और ये क्लोका में खुलती जाके बाय एन स्पर्मीड्यूकल एपरेचर से खुलती है। अ लिटिल बिहाइंड द ओविड्यूकल एपरेचर। तो ओविड्यूकल एपरेचर जो था उससे थोड़ा सा मतलब उसके ये बिहाइंड में थोड़ा खुलती है। बोथ द गोनोडक्ट आर लाइंड बाय द सीलिया इंटरनली, और अंदर से दोनों जो है सीलिया से लाइंड होते हैं। तो सीलिया से लाइंड क्यों होते हैं आपको पता है, क्योंकि सीलिया क्या करता है, स्पर्म और ओवा को मूव कराता है। जैसे सीलिया रहेंगे ना तो ऐसे बीट करेंगे तो स्पर्म को आगे धकेलेगा, ओवा को आगे धकेलेगा, ये काम है, ठीक है, सीलिया का। आगे बढ़ो, अब है यहाँ से गैमेट। हाँ, तो गैमेट, द टेस्टिकुलर लोब, पता ही है टेस्टिकुलर लोब क्या प्रोड्यूस करेगा, स्पर्मेटोजोआ, मैच्योर स्पर्मेटोजोन्स, और स्पर्म इज माइक्रोस्कोपिक, कितना 4 माइक्रो इन लेंथ के अंदर है। ईच हैज़ एन एंटीरियर ब्रॉड एंड न्यूक्लिएटेड हेड, देखा आपने, न्यूक्लिएटेड हेड है, मैंने अभी डायग्राम दिखाया था। कैप्ड बाय बीक लाइक एक्रोसोम, और बीक लाइक यानी चोंच जैसा, ठीक है, आगे ऐसे करके एक्रोसोम था ना। इन फ्रंट ऑफ द मिडल पीस और द नेक एंड अ वेरी लॉन्ग स्ट्रेट टेल, बहुत लंबी टेल थी, बीच में नेक थी। द स्पर्म आर पॉलीमॉर्फिक with at least 3 types having acrosome shorter, equal और longer than head। तो पॉलीमॉर्फिक यानी जिसके बहुत सारे स्ट्रक्चर हो, तो पॉली यानी बहुत सारे, मॉर्फिक यानी स्ट्रक्चर सॉरी। तो इसके क्या है कि बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं, यानी कि जैसे कि आपने देखा कभी एक्रोसोम शॉर्ट है, कभी इक्वल है, कभी बड़ा है, किससे, हेड से। तो इस कंपैरिजन में द ओवेरियन लोब प्रोड्यूस ओवा, अभी स्पर्म की बात हो गई थी, अभी ओवा की बात कर रहे हैं। तो ओवेरियन लोब जो है वो प्रोड्यूस करेगा ओवा और एग। अ मैच्योर ओवा इज़ लार्ज अबाउट 0.3 mm इन डायमीटर। तो मैच्योर ओवा कितना बड़ा होगा, 0.3 mm तक का होगा डायमीटर के अंदर। कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ येलोविश ग्रैन्यूल यॉक होंगे उसके अंदर, ठीक है। इन डिस्ट्रीब्यूटेड इन साइटोप्लाज्म के अंदर। द लार्ज न्यूक्लियस सिचुएटेड ऑन द वन साइड, एक साइड, जैसे ये ओवा है ना बोल जैसा, तो इसके एक साइड में सिचुएटेड होगा न्यूक्लियस, ऐसा नहीं कि बीच में नहीं, एक साइड में है ना, मैं अभी डायग्राम बताऊँ, ठीक है। उसके बाद में इसके अंदर क्रोमेटिन होगा, क्रोमेटिन ग्रैन्यूल्स होंगे। देखो इसके अलावा सराउंडेड बाय विटेलाइन मेम्ब्रेन से, इनर कोरियन आउटर कोरियन से ये सराउंडेड है।
द फॉलिकुलर सेल ऑफ द ओवरी सिक्रेट्स द टू कोरियन मेम्ब्रेन। एक बार डायग्राम ही देख लेते हैं, ये डायग्राम है, ठीक है। लिखा है मैच्योर ओवा, तो देख लो सबसे पहले देखो आपकी न्यूक्लियस दिख रहा है, ये बीच में नहीं है, ठीक है, साइड में है, एक तरफ है। और न्यूक्लियस के अंदर छोटा न्यूक्लियोलस है, ठीक है, योक है अंदर, और प्री विटेलाइन मेम्ब्रेन है यहाँ पर, और इनर फॉलिकुलर सेल्स है, उसके बाद में आउटर फॉलिकुलर सेल्स है, और इंटर कोरियोनल फ्लूइड है। देखो कोरियन मेम्ब्रेन है दो, इनर एंड आउटर, ऐसे इनर एंड आउटर, तो उनके बीच में फ्लूइड होगा ना, कोरियोनल फ्लूइड है, ठीक है। ये बाहर विटेलाइन मेम्ब्रेन है, और अंदर क्रोमेटिन ग्रेन्यूल्स हैं। कहाँ पर हैं क्रोमेटिन ग्रेन्यूल्स? ये न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, क्रोमेटिन ग्रेन्यूल्स है। तो इस तरीके से मैच्योर ओवा होता है। तो डायग्राम देख लिया, अब मैं पढ़ूंगी भी तो आपको समझ आ जाएगा। द फॉलिकुलर सेल्स ऑफ ओवरी सिक्रेटेड द टू कोरियन मेम्ब्रेन, टू कोरियन मेम्ब्रेन थी, इनर एंड आउटर। pre-vitelline fluid enclosed by the space between vitelline membrane and the inner chorion, ठीक है। pre-vitelline membrane देखी थी आपने। The space contains a large number of small sized inner follicular cells थी, some of the floating in the fluid, कुछ fluid में float कर रही है, but mostly attached है vitelline membrane से। The cells nourish the ovum and secretes an enzyme which digest the chorion to facilitate hatching। तो जब हैचिंग होता है उस टाइम में ये सेल्स क्या करती हैं, नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं और कोरियन को डाइजेस्ट करती हैं, ताकि जो हैचिंग है एग की वो हो सके। द नैरो स्पेस बिटवीन टू कोरियन, बताया था इंटर कोरियोनल स्पेस होगा, उसके अंदर इंटर कोरियोनल फ्लूइड भरा हुआ होगा। अटैच्ड टू द आउटर सरफेस ऑफ द आउटर कोरियन are many vacuolated large sized outer follicle cells थी which serve to keep the ovum floating in the water। तो आउटर जो follicular cells थी वो क्या करती है, वाटर के अंदर फ्लोट कराने में ओवम को हेल्प करती है। आगे देखें फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगा नहीं होगा, ठीक है। तो हर्डमानिया है तो हर्माफ्रोडाइट, बट इसके अंदर सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, बहुत रेयर है ये। द ओवेरियन रीजन मैच्योर अर्लियर, तो ओवेरियन रीजन पहले मैच्योर होता है, बोला था मैंने, प्रोटोगाइनस है। When the gametes become mature, they are expelled out in sea water through atrial current। तो जैसे ही मैच्योर होते हैं गैमेट तो उनको बाहर एक्सपील आउट कर दिया जाता है ना। तो वो कैसे करेंगे, एक्सपील आउट कैसे करेंगे, एट्रियल करंट से। ब्रेंकियल एट्रियल दोनों बताए थे पहले मैंने, ठीक है, तो वही एट्रियल करंट से किया जाएगा। और हम देखें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा इन सी वाटर के अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, यानी उसी के अंदर ओवा और स्पर्म रिलीज कर दिए जाएंगे और वहीं फर्टिलाइजेशन होगा। डायग्राम में बता चुकी हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से कंप्लीट होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ हर्डमानिया। समझ तो आ गया होगा आपको, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हम आगे देख लेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में इसका और सेंस ऑर्गन्स के बारे में। So that's all for today. If you like my video, hit the like button and subscribe my channel and share it with your friends. Keep learning and thank you for watching.